सुग्गे का मथुरा जाना और वसुकर्ण से वार्तालाप। भगवान वराह कहते वसुंधरे, इस प्रकार गोकर्ण ने सबरी से मथुरा स्नान के बदले उस सुग्गे को प्राप्त कर मथुरा नगर के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उस तोते को अपने माता पिता को सौंप दिया तथा उसका परिचय भी दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वह व्यापार करने के लिए उस तोते को अपने साथ लेकर अपने सहकर्मचारियों के साथ समुद्र मार्ग में चल पड़ा। इसी बीच एक दिन प्रतिकूल वायु चलने से समुद्र में सहसा भयंकर तूफान आ गया, जिससे सभी पोत यात्री घबरा गए और गोकर्ण को लक्ष्य कर कहने लगे, कोई निष्कृष्ट एवं पापी व्यक्ति इस जहाज पर चढ़ गया है, जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा हुई है एवं हम सभी मरे जा रहे हैं। गोकर्ण ने तोते के सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा कि पुत्रहीन व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है। यह जहाज में जितने व्यक्ति हैं उसके बीच में ही सबसे बड़ा पापी हूँ। अब क्या करना उचित है ये तुम ही जानते हो। तोते ने कहा, पिताजी आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय कहता हूँ। इस प्रकार गोकर्ण को आश्वासन देकर यह तोता उड़ा और ध्रुव की ओर उत्तर दिशा में बढ़ता गया। आगे एक योजन के ऊंचे पर्वत की एक चोटी पर जिसे लांघकर वह भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर के पास पहुंचा, जिसके प्रकाश से सब और वहाँ बड़ी शोभा हो रही थी। उसके भीतर प्रवेश कर उसने कहा, यहाँ ये कौन देवता विराज रहे हैं? मैं उससे जानना चाहता हूँ कि अपार कठिनाई को पार करने वाले पुण्यात्मा पुरुष की भांति मेरे पिताजी इस घोर समुद्र को कब पार कर सकेंगे। पृथ्वी व सुग्गा इस चिंता में ही था कि वहाँ एक देवी आई, जिसके हाथ में एक सुवर्ण पात्र था। उसने विष्णु की पूजा की और नमो नारायण कहकर एक उत्तम आसन पर बैठ गई। अभी पल मात्र ही समय बीता होगा कि फिर वहाँ वैसी असंख्य रूपवती देवियाँ आ गई और वे सभी नृत्य गान वाद्य से देवार्चन करके वापस चली गई। वहीं जटायु के वंश के कुछ पक्षी भी थे। उन्होंने उस सुग्गे से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि अगाध जल से परिपूर्ण समुद्र को पार करना असाधारण काम नहीं है। इस पर तोते ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी वायु की तेज गति में समुद्री जहाज पर बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। आप लोग कुछ प्रयत्न करें जिससे वे सुखी हो सके। पक्षीगण बोले, जिस मार्ग से हम चले तुम उसका अनुसरण करो। हम पाद विद्यान से ही समुद्र में चलकर चोंचे से मकर नक्रादि का संहार कर डाल लेंगे। इससे तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर जाएंगे। अब वह तोता उन पक्षियों के पीछे पीछे चलता हुआ गोकर्ण के पास पहुंचा और उसके प्रयास से गोकर्ण समुद्र से बाहर निकल गया। वहां पहुंचकर वह उसी देव मंदिर के सामने गया, जहां कमलों से सुशोभित एक सरोवर था, जिसकी सीढ़ियां मणियों और रत्नों से बनी थी। गोकर्ण ने उस सरोवर में स्नान कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। फिर मंदिर में जाकर भगवान केशव की आराधना कर वह प्रभुत रत्न द्वारा संपन्न उस पंचायतन मंदिर में तोते के साथ एक और छिप गया। इतने में ही वे देवियाँ, जिन्होंने पहले उस मंदिर में देवार्चन किया था, वही पुनः आ गई और देवपूजन करने लगी। फिर उनमें से एक प्रधान देवी ने कहा, सखियों, ब्रह्मा में निष्ठा रखने वाले गोकर्ण के खाने के लिए दिव्य फल और पीने के लिए उत्तम जल प्रदान करो, जिससे 3 महीनों तक इसकी तृप्ति बनी रहे एवं इसके शोक मोह तथा पाप भी नष्ट हो जाए। इस पर उन देवियों ने सब कुछ वैसा ही कर गोकर्ण से कहा, तुम निश्चिंत एवं निर्भय होकर इस स्वर्ग के समान सुखदायी स्थान में तब तक निवास करो जब तक तुम्हारा काम सिद्ध न हो जाए। और फिर वे वहां से चली गई। अब गोकर्ण वहां इस प्रकार रहने लगा मानो मथुरापुरी में ही हो। कुछ समय के पश्चात उसका जहाज भी संयोगवश किनारे लग गया। अब इधर जहाज पर के उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे, ओह, पता नहीं गोकर्ण कहाँ चला गया। वह मर गया, जल में डूब गया अथवा किसी जीव ने उसे खा लिया जो हो सकता है। लज्जा के कारण वह समुद्र में डूब गया हो। अब हम लोगों का यही कर्तव्य है कि उसके पिता के सामने हम
सामने हम ही पुत्र रूप में रहे। उपार्जित रत्नों में से जिसका जितना भाग गोकर्ण का हो वह उसके पिता को हम सौंप दे। उधर गोकर्ण का मन बड़ा शोकाकुल था। उसने तोते से माता पिता के हित की बात पूछी। सुग्गे ने कहा, मैं तुच्छ बख्शी आपको वहाँ ले चलूँ, ये मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ, मैं आपकी आज्ञा से आकाश मार्ग से मथुरा जाकर तथा आपकी बात उसके पास था उसका संदेश आपके पास पहुंचा सकता हूँ। गोकर्ण ने कहा, पुत्र ठीक है, यही करो, तुम मथुरा जाओ और मेरी अवस्था पिताजी से बता दो तथा वहाँ से फिर शीघ्र वापस आ जाओ। अब वह सुग्गा मथुरा पहुंचा और गोकर्ण की सारी स्थिति उसके पिता से बता दी। इस विषम परिस्थिति को सुनकर माता पिता को दारुण दुख हुआ और बहुत देर तक उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरती रही। फिर उस सुग्गे के प्रति उसके मन में बड़ा स्नेह हुआ। उसने कहा, विहंगम, तुमने धर्म के अनुकूल नीतिपूर्ण वृत्तांत कहकर हमारे जीवन रक्षा के लिए ये बड़ा उत्तम कार्य किया है। वसुंधरे, इस प्रकार उस पक्षी ने अपनी बुद्धि एवं विद्या के बल से पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुखी गोकर्ण के वृद्ध माता पिता को पूर्ण शांति प्रदान की। इधर गोकर्ण के विश्व साथी भी वसुकर्ण के साथ प्रभुत रत्न लेकर आए। उसके पास अतुल रत्न राशि थी अतः वसुकर्ण के प्रति उन सब ने पुत्र जैसा ही व्यवहार किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर वे अपने अपने घर गए। अध्याय 171 फिनिश। गोकर्ण का दिव्य देवियों से वार्तालाप तथा मथुरा में जाना। भगवान वराह कहते हैं, सुबह गोकर्ण ने दिव्य देवियों के आदेश से उस मंदिर में 13 दिनों की आराधना आरंभ की। इस बीच में वे देवियां भी यथा समय आकर नृत्य करती। इसी बीच एक दिन गोकर्ण ने उन सभी देवियों को अत्यंत म्लान, निस्तेज और दुखी देखा। वह सोचने लगा कि शास्त्रों में ठीक ही कहा है कि पुत्रहीन पुरुष की सद्गति नहीं होती। अहो, मुझ पापात्मा के दोष से ये देवियां भी इस स्थिति में आ गई है, मानो इन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया है। फिर साहस कर उसने उनसे उदास होने का कारण पूछा। इस पर इन देवियों ने कहा, महाभाग, ये बात पूछने योग्य नहीं है। सभी कार्य में कालात्मा उस देव का ही साथ है। पर गोकर्ण बार बार आग्रहपूर्वक उन्हें प्रणाम कर इस प्रश्न को पूछता ही रहा और उसके न बताने पर उसने समुद्र में डूबकर अपने प्राण त्याग करने की बात भी कही। उसके ऐसा कहने पर उन देवियों में से ज्येष्ठ देवी ने कहा, दुख तो उसी व्यक्ति के सामने कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। फिर भी बताती हूँ, मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक दिव्य पुरी है जिसके प्रभाव से मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। इस समय अयोध्या नरेश चतुर्मास व्रत करने के विचार से अपनी चतुरंगनी सेना के साथ वहीं गए हैं। वहाँ विष्णु के 5 मंदिर तथा अनेक फुलवारियाँ हैं, पर उनके सेवकों ने उन बगीचों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इतना कहकर वह तथा सभी देवियाँ एक साथ रोने लगी। इससे गोकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। फिर उसने उन्हें प्रणाम कर और हाथ जोड़कर सबको सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में उनसे कहा, देवियों, यदि मैं अयोध्या के नरेश से मिला तो वह दुर्व्यवहार अवश्य बंद करा दूंगा, परंतु इस समय प्रतिकूल प्रारब्ध ने मुझे सर्वथा वंचित कर रखा है। गोकर्ण के इस प्रकार कहने पर देवियों ने उन वैश्य से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? गोकर्ण ने अपना नाम पता बताकर फिर उसका परिचय पूछा तो उन्होंने अपने को उदानास तिष्ठात्री देवी बतलाया। इस पर गोकर्ण ने उनसे पूछा, देवियों, संसार में बगीचा लगाने वाले को क्या फल मिलता है तथा जो कुआं तथा देव मंदिर का निर्माण कराते हैं उसे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? आप ये सब हमें बताने की कृपा करें। इस पर वे बोली, आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजाति वर्णों के लिए धर्म का पहला साधन है। इष्टापूर्त का पालन करना, इष्ट के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है और पूर्ति से मोक्ष। जो पुरुष बिगड़ते हुए वापी, कुआं, तालाब तथा देव मंदिर का जीर्णोद्धार करता है वह पूर्त के पुण्य फल का भागी होता है।
भूमिदान और गोदान करने से पुरुष के लिए जो पुण्य बताया गया है, वैसे ही फल फल वृक्षों के लगाने से मानव प्राप्त कर लेते हैं। एक पीपल अथवा एक पिचुमंद मतलब नींब, एक वड़, 10 फूल वाले वृक्ष, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्षों का जो आरोपण करता है वह नरक में नहीं जाता। जिस प्रकार सुपुत्र कुल का उद्धार कर देता है तथा यत्नपूर्वक नियम से किया गया अतिकृच्छ व्रत उद्धारक होता है, वैसे ही फूलों और फूलों से संपन्न वृक्ष अपने स्वामी का नरक से उद्धार कर देते हैं। भगवान वराग कहते हैं, पृथ्वी, मालती, प्रभृति पुष्प जाति तथा वृक्षों की संज्ञा, साधन भूता, फल प्रदाता, छाया एवं गृहोपयोगी आदि से संबंध ज्येष्ठा देवी के साथ है। इस प्रकार वार्तालाप करने के बाद गोकर्ण कहने लगा, हो महान दुख की बात है कि मैं अपने माता पिता को भूल गया और उसे मूर्छा आ गई। फिर उन देवियों ने गोकर्ण के मुख पर जल छिड़के जिससे उनकी चेतना लौटी। फिर देवियों ने उसे आश्वासन दिया और पूछा, आर्य, जहाँ से तुम आए हो वहाँ की बातें बताओ। गोकर्ण ने कहा, देवियों, मेरा निवास मथुरा में है। वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता और मेरी 4 पतिव्रता पत्नियां भी हैं। वहाँ मेरा एक उद्यान और देवता का मंदिर भी है। इस पर ज्येष्ठा देवी ने कहा, अनघ, यदि तुम्हें मथुरा जाने की उत्कंठ अभिलाषा है तो मैं तुम्हें वहाँ आज ही पहुँचा सकती हूँ। इससे हमें भी मथुरा का दर्शन सुलभ हो जाएगा। तुम इस सुंदर विमान पर अभी बैठो और इन दिव्य रत्न आभूषण तथा फूलों को भी साथ ले लो। अब गोकर्ण विमान पर बैठा और भगवान श्री हरि को नमस्कार तथा देवियों का अभिवादन कर मथुरा के लिए प्रस्थित हुआ एवं वहां पहुंचकर उसने अयोध्या के राजा को वे रत्न फल फूल समर्पण किए। वहां गोकर्ण को आया देखकर राजा के मन में अपार आनंद हुआ। उसने उसे अपने आसन पर बैठा लिए ऐसे बैठाया मानो किसी रत्नदाता धनी व्यक्ति को आसन दे रहा हो और बड़ा प्यार किया। अब गोकर्ण ने राजा से कहा, थोड़ी देर के लिए आप इस स्थान से बाहर चले। अभी मैं एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाऊंगा और आपसे कुछ निवेदन भी करूंगा। इसका प्रबंध हो जाने पर वे सभी देवियां भी विमान से वहां आ गई। सभी बात ज्ञात होने पर राजा ने अपनी सेना मथुरा से अयोध्या वापस कर और गोकर्ण को बारंबार धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा कर उसे इच्छानुसार वर दिया। देवियां भी गोकर्ण से तुम्हारा कल्याण हो यों कहकर दिव्य लोक में चली गई। अयोध्या नरेश ने गोकर्ण को बहुत से गांव, अमूल्य वस्त्र, हाथी घोड़े तथा अन्य अपार धन भी दिए। बाग बगीचे लगाना परम धर्म है, इससे आश्चर्य में महान फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर उस नरेश ने उन अन्य उदानों के आरोपण की भी व्यवस्था कर दी। भगवान वराह कहते, वसुंधरे, गोकर्ण न्याय का पालन करते हुए अब और मथुरा में निवास करने लगा। उसने घर पहुंचकर अपने माता और पिता के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस तोते ने भी गोकर्ण के माता पिता और चारों सहधर्मणियों का अपने वैभव एवं शक्ति के अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की। मथुरा में निवास करने वाला प्रजा को बाग लगाने की प्रेरणा दी। फिर गोकर्ण ने एक यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन एवं अन्य बहुत से दान दिए। तोते को हृदय से लगाकर भली प्रकार उसने देखा और गदगद होकर कहने लगा, ये ऐसा जीव है जिसकी कृपा से मुझे जीवन, सधर्म तथा उत्तम गति की प्राप्ति हुई है। गोकर्ण ने मथुरा में एक मंदिर बनवाया और उसका नाम सुकेश्वर मंदिर रखा। उसमें सुकेश्वर के नाम से एक प्रतिमा भी स्थापित की और एक अन्न वितरण करने की व्यवस्था भी खोल दी। उसमें 200 ब्राह्मणों को भोजन के लिए प्रतिदिन अन्न बांटने लगा। गोकर्ण ने उस संस्था का नाम सुख सत्र रख दिया। उस स्थान पर जिनकी मृत्यु होती है वह मुक्त हो जाते हैं। अंत में वह सुग्गा भी विचित्र विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चला गया। जिस सबर की कृपा से गोकर्ण को वह तोता प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होने के लिए
उद्धार होने के लिए गोकर्ण ने त्रिवेणी स्नान का फल अर्पण कर दिया, अतः वह सबर अपनी पत्नी सहित स्वर्ग गया। सुखोद्धार के साथ ही वे अन्य दिव्य विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग गए। वसुंधरे, इस प्रकार मैंने तुमसे मथुरा के सरस्वती संगम में स्नान का, गोकर्णेश्वर शिव के दर्शन का, गोकर्ण नाम का वैश्य की अविनाशी संतान का तथा उसके सुखोभोग और मुक्ति लाभ का वर्णन कर दिया। अध्याय 172-173 फिनिश। ब्राह्मण प्रेत संवाद, संगम महिमा तथा वामन पूजा की विधि। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरा त्रिवेणी संगम में संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। पूर्व समय में यही महानाम वन में उत्तम व्रत का पालन करने वाला एक महानाम संज्ञक योगाभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था। एक बार तीर्थ यात्रा के विचार से उसने मथुरा की यात्रा की। मार्ग में उसे 5 विकराल प्रेत मिले। उससे ब्राह्मण ने पूछा, अत्यंत भयंकर रूप वाले आप लोग कौन हैं तथा आप लोगों का ऐसा बेभीष्म रूप किस कर्म से हुआ है? अब प्रथम प्रेत बोला, हम लोग प्रेत हैं और हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, शुचिमुख, सिद्रग, रोधक और लेखक हैं। इनमें से मैं तो स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मणों को दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। इस दूसरे के पास अन्न पीने की इच्छा से जो ब्राह्मण आते थे उसको वह ये मार डालता था, अतः ये शुचिमुख है। इस तीसरे के पास देने की शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने आते तो ये कहीं अन्यत्र ही चला जाता, अतः लोग इसे शीघ्र सिद्धग्र कहते हैं। चौथा, मांगने के डर से ही अकेले सदा उद्विग्न होकर घर में ही बैठा रहता था, अतः इसे रोधक कहा जाता है। जो ब्राह्मण के याचना करने पर मौन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वी पर रेखा खींचने लगता, वह हम सभी में अधिक पापी है। उसका अनुगुण नाम लेखक पड़ा है। अभिमान करने से लेखक तथा नीचे मुख करने से रोधक की यही दशा हुई है। सिद्रग अब पंगुत्व का कष्ट भोगता है। शुचिमुख इस समय उपवास करता है, उसकी गर्दन छोटी, ओठ लंबे और पेट बहुत बड़ा है। पाप से ही हमारी ऐसी स्थिति है। विप्र, यदि तुम्हें हमारी इस स्थिति के अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुनने की इच्छा हो या पूछना चाहते हो तो पूछो। ब्रह्म ने कहा, प्रेतो पृथ्वी के सभी प्राणियों का जीवन आहार पर ही अवलंबित है, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के आहार क्या है। प्रेत बोले, दयालु ब्राह्मण, हमारे जो आहार हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। वे आहार ऐसे हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें अत्यंत घृणा होगी। जिन घरों में सफाई नहीं होती, स्त्रियां जहाँ कहीं भी थूक खखार देती है और मलमूत्र यत्र तत्र पड़ा रहता है, उन घरों में हम निवास एवं भोजन करते हैं। जहाँ पंचबली नहीं होती, मंत्र नहीं पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गुरुजनों की पूजा नहीं होती, भांड इधर उधर बिखरे रहते हैं, जहाँ कहीं भी जूठा अन्न पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी रहती है, ऐसे घरों में हम प्रेत भोजन प्राप्त करते हैं। विप्रवर, तुम तपस्या के महान धनी पुरुष हो, हम तुमसे पूछना चाहते कि मनुष्य को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसे प्रयत्न होना पड़े, तुम उसे हमें बताने की कृपा करो। ब्राह्मण बोला, एक रात्र, त्रिरात्र, चांद्रायण, कच्छ, अतिचुच्छ आदि व्रत करने से पवित्र हुए मनुष्य को प्रेत की योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धापूर्वक मिष्टान एवं जलदान करता है, जो सन्यासियों का सम्मान करता है, वह प्रेत नहीं होता। 5, 3 अथवा 1 वृक्ष को भी जो नित्य जल से पोषता है तथा जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु एवं पितरों की नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं होता। क्रोध पर विजय रखने वाला, परम उदार, सदा संतुष्ट, आसक्ति शून्य, समाजशील और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथियों को उपवास करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदियों तथा देवताओं को जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेत की योनि नहीं मिलती। पर जो मनुष्य सदा पाखंड करता, मदिरा पीता और
चरित्रहीन तथा मांसाहारी है उसे प्रेत होना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे का धन हड़प लेता है तथा शुल्क धन लेकर कन्या बेचता है वह प्रेत होता है। जो अपने निर्दोष माता पिता भाई बहन स्त्री अथवा पुत्र का परित्याग कर देता है वह भी प्रेत होता है। इसी प्रकार गौ ब्राह्मण हत्यारे कृतज्ञ तथा भूमि और कन्यापहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, जो मूर्खतावश सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते हैं ऐसे पापी व्यक्तियों के प्रेतत्व मुक्ति के क्या उपाय है, आप ये बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, महाभागो, बहुत पहले राजा मानधाता के इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें इसका उपदेश किया था। ये प्रसंग पुण्यमय प्रसंग प्रेतों को मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी में किए गए दान हवन और स्नान ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं। उस दिन सरस्वती संगम में स्नान कर भगवान वामन को पूजा कर विधिपूर्वक कमंडलों का दान करे। इस वामन द्वादशी के व्रत से मनुष्य प्रेत नहीं होता और मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तत्पश्चात वह वेद पारागामी जातिस्मर ब्राह्मण होता है और फिर निरंतर ब्रह्मचिंतन करने से वह मुक्त हो जाते हैं। उस दिन भगवान के षोडशोपचार भोजन की विधि है। इसके लिए वह आवाहन करते हुए कहे, श्रीपते, आप अपने अंश से सब जगह विराजमान रहते हैं, मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारिए और इस स्थान को सुशोभित कीजिए। फिर आप श्रवण नक्षत्र के रूप में साक्षात भगवान ही है और आज द्वादशी को आकाश में सुशोभित है। अपनी अभिलाषा सिद्धि के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहकर श्रवण नक्षत्र का भी पूजन वंदन करें। फिर केशव, आपकी नाभि से कमल निकला है और ये विश्व आप पर ही अवलंबित है, आपको मेरा प्रणाम है, यह कहकर भगवान वामन को स्नान कराए। नारायण, आप निराकार रूप से सर्वत्र विराजते हैं। सद्यो जगत गौने आप सर्वव्यापी सर्वमयी एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार, ये कहकर चंदन से उनकी पूजा करें। केशव, श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि से युक्त इस पुण्यमय अवसर पर मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। ये कहकर पुष्प चढ़ाए। शंखचक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य हैं, ये धूप सेवा में समर्पित है, ये कहकर धूप दीपक समर्पण करने के लिए कहे। अच्युत, अनंत, गोविंद तथा वासुदेव आप आदि नामों को आलिंगन करने वाले प्रभु, आपके लिए नमस्कार है। आपकी कृपा से इस तेज द्वारा ये विस्तृत अखिल विश्व नष्ट न होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता रहे। नैवेद्य अर्पण करते हुए कहें, भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले भगवान, आप तेज का रूप धारण करके सर्वत्र व्याप्त हैं, आपके लिए नमस्कार है। प्रभु, आप अदिति के गर्भ में आकर भूमंडल पर पधार चुके हैं, आपने अपने 3 पगों से अखिल लोकों को नाप लिया है और बलि का शासन समाप्त किया था, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आप अन्न, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और अग्नि आदि का रूप धारण करके सदा विराजते हैं, ये कहकर कमंडलू प्रदान करें। फिर इस कपिला गौ के अंगों में 14 भुवन स्थित हैं, इसके दान से मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ये कहकर कपिला दान करे। अंत में इस प्रकार कहकर विसर्जन करे। भगवान, आपको देवगर्भ कहा जाता है, मैं भली भांति आपका पूजन कर चुका। प्रभु, आपको नमस्कार है। जो विज्ञ मनुष्य श्रद्धा से संपन्न होकर जिस किसी भी भाद्रपद मास में भगवान वामन की इस प्रकार आराधना करेगा, उससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने पुनः कहा, जहाँ यमुना और सरस्वती नदी का संगम हुआ है, उस सारस्वत तीर्थ पर जो इस विधि के साथ श्रद्धापूर्वक ये व्रत करता है, उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। मैंने भी श्रद्धा के साथ उस तीर्थ का सेवन किया है और क्षेत्र सन्यासी के रूप में वहाँ बहुत दिनों तक निवास किया है, जिससे तुम लोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाए। इस तीर्थ की महिमा तथा इस व्रत का महात्म्य सुनने से तुम लोगों का भी कल्याण होगा। भगवान वरा कहते, वसुंधरे, वह ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाश में दुदुम्बियाँ बज उठी और पुष्प वृष्टि होने लगी।
साथ ही उस प्रेतों को लेने के लिए चारों ओर विमान आकर खड़े हो गए। देवदूत ने प्रेतों से कहा, इस ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने, पुण्यमय चरित्र सुनने तथा तीर्थ की महिमा का श्रवण करने से अब तुम लोग प्रेत योनि से मुक्त हो गए। अतः प्रयत्न पूर्वक संत पुरुष के साथ संभाषण करना चाहिए। इस प्रकार देवतीर्थ में अभिषेक करने तथा सरस्वती संगम के पुण्य संपर्क मात्र से उन दुरात्मा प्रेतों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो गया और उस तीर्थ की महिमा के श्रवण मात्र से वे मुक्ति के भागी हो गए। तब से यह स्थान पिशाच तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन पांचों प्रेतों को मुक्ति देने वाला यह प्रसंग संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो परम भक्ति के साथ तत्परता पूर्वक इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है तथा इस पर श्रद्धा करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। अध्याय 174 समाप्त। ब्राह्मण कुमारी की मुक्ति। भगवान वराह कहते हैं, देवी अब कृष्ण मानसी गंगा से संबंध एक दूसरा प्रसंग सुनो। एक समय श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने मथुरा में एक दिव्य आश्रम बनाकर 12 वर्षों तक यमुना की धारा में नियम पूर्वक अगवाहन का नियम बनाया। अतः वह चतुर्मास के लिए अनेक वेदज्ञ एवं उत्तम व्रतों के पालन करने वाले मुनियों का आना जाना बना रहा। वे उनसे स्तोत्र स्मार्त पुराण आदि की अनेक शंकाएं पूछते और मुनि उनकी शंका का निवारण करते। वही कालंजर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिसके प्रधान देवता शिव है। उनका दर्शन करने से ही कृष्ण गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इस बीच ध्यान योग में सदा संलग्न रहने वाले मुनिवर व्यास एक बार हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम में वे कुछ समय के लिए ठहर गए। उन त्रिकालदर्शी सिद्ध मुनि ने अपने ज्ञान नेत्र से कृष्ण गंगा के तट का एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। नदी के उस तट पर पांचाल कुल का वसु नामक एक ब्राह्मण रहता था। दुर्भिक्ष से पीड़ित होने के कारण वह अपनी स्त्री को साथ लेकर दक्षिणापथ को गया और शिव नदी के दक्षिण तटवर्ती एक नगर में ब्राह्मणी वृत्ति से रहने लगा। वहाँ उसके 5 पुत्र और एक नीलोत्तमा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का विवाह उनसे किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। फिर वह ब्राह्मण सपत्निक काल धर्म को प्राप्त हो गया। उस समय वह तिलोत्तमा ब्रह्म कन्या ही माता पिता की हड्डियाँ लेकर तीर्थ यात्राओं के साथ मथुरा आई, क्योंकि उसने पुराणों में सुना था कि उसकी हड्डी मथुरा के अर्धचंद्र तीर्थ में गिरती है। वह सदा स्वर्ग में निवास करता है। यह पुत्री उस ब्राह्मण की सबसे छोटी संतान थी, जो विवाह के कुछ ही काल बाद विधवा हो गई थी। उन्हीं दिनों कान्यकुंज के राजा ने मथुरा के गतेश्वर महादेव के लिए एक अन्न छत्र खोला। गतेश्वर महादेव के लिए एक अन्न छत्र खोल रखा था, जहाँ निरंतर भोजन वितरण होता रहता था। उस नरेश के यहाँ नृत्य गान भी होता था। यहाँ गणिकाओं के दुष्चक्र में पड़कर वह कन्या भी उसी कर्म में लग गई और थोड़े ही दिनों के बाद वह भी उस राजा की परिजन बन गई। भगवान वराह कहते, वसुंधरे उस वसु ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र का नाम पांचाल था, जो बड़ा रूपवान था। वह कुछ व्यापारियों के साथ अनेक देशों, राज्यों, पर्वतों और नदियों को पार कर यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचा। वह पहुंचा तथा वहीं रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुषों के साथ स्नान करने के लिए वहां के उत्तम कालंजर तीर्थ में गया और स्नान कर श्रेष्ठ वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत होकर धन के गर्भ में एक यान पर बैठकर देवता का दर्शन करने के लिए त्रिगतेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंचा। वहां उनकी दृष्टि तिलोत्तमा पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वथा मुग्ध हो गया। फिर उसने उस कन्या की दाई के द्वारा उसे कपड़ों की गांठें, सैकड़ों सुवर्ण के आभूषण तथा रत्नों के हार भेंट किए। अब वह आसक्ति के कारण प्रायः उसके घर रहता और जब आधा पहर भी दिन चढ़ जाता तब अपनी छावनी पर जाता तथा समीप के कृष्ण गंगोद्भव तीर्थ में स्नान करता। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। एक बार जब वह सुमंतु मुनि के आश्रम में
आश्रम के पास स्नान कर रहा था तो मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे जो रोमकूपों से निकलकर जल में गिर रहे थे, पर स्नान कर लेने के बाद वह सर्वथा निरोगी हो गया। जब मुनि ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो उसने पूछा, सौम्य तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी कौन सी जाति है तथा तुम दिन रात किस काम में व्यस्त रहते हो, ये सब मुझे बताओ। पांचाल ने कहा, मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ, मेरा नाम पांचाल है। इस समय मैं व्यापार कार्य से दक्षिण भारत से यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल यहाँ स्नान कर गतेश्वर महादेव का दर्शन करता हूँ, फिर कालंजर क्षेत्र में जाकर आपके चरणों का दर्शन करता हूँ, तत्पश्चात छावनी में लौट जाता हूँ। मुनि ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारे शरीर में मैं प्रतिदिन एक महान आश्चर्य की बात देखता हूँ। तुम्हारा शरीर स्नान के पहले कुर्मीपूर्ण और स्नान कर लेने के बाद स्वच्छ एवं प्रकाश में बन जाता है। तुम किसी पाप प्रपंच में पड़े हो जो इस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से दूर हो जाता है। अब तुम सोच विचार कर उसका पता लगाकर मुझे बताओ। इस पर पांचाल ने उस कन्या के घर जाकर उनसे एकांत में आदरपूर्वक पूछा, सुभगे तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन सा देश है एवं यहाँ कैसे आई तथा रहती हो। उस समय पांचाल के अनुरोध पूर्वक पूछने पर उस कन्या ने उसका कुछ उत्तर दिया। कुछ समय बाद पांचाल ने कहा, देखो अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहूँगी तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उसके इस निश्चय को देखकर उस कन्या ने अपने माता पिता, भाई, देश, जाति और कुल सबका यथार्थ परिचय देते हुए बताया कि मेरे पिता के 5 पुत्र और मैं ये 6 संतानें हुई थी, जिसमें सबसे छोटी संतान मैं हूँ। विवाह के बाद मेरे पति का शीघ्र ही देहांत हो गया। 5 भाइयों में जो सबसे छोटा था वह धन की तृणा में बचपन में ही व्यापारों के साथ देश चला गया। उसके चले जाने पर मेरे माता पिता मर गए। अतः एवं कुछ सहयोगों का साथ पाकर मैं इस तीर्थ में उसके अस्थि प्रवाह के लिए चली आई। यहाँ कुछ गणिकाओं के कुचक्र में पड़कर मेरी ये दशा हुई। मैंने उल्टा स्त्रियों का धर्म अपनाकर अपने कुल को नष्ट कर दिया। यही नहीं, मातृ, पितृ और पति, इन तीनों कुलों के 21 पीढ़ियों को घोर नरक में गिरा दिया। इस प्रसंग को सुनकर पांचाल को तो मूर्छा आ गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित स्त्रियां दिन वदना उस ब्राह्मण कुमारी को समझा बुझाकर पांचाल के चारों ओर खड़ी हो गई और फिर अनेक प्रकार के उपायों द्वारा प्रयोग कर उस सबने उनकी मूर्छा को दूर किया। जब उसके शरीर में चेतना आई तो उन्होंने उनसे बेहोशी का कारण पूछा। इस पर उस ब्राह्मण कुमार ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर इस पाप से उसके मन में घोर चिंता व्याप्त हो गई और वह प्रायश्चित की बात सोचने लगा। उसने कहा, मुनियों ने विचार करके ये आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीर का परित्यागी है। माता, गुरु की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्र वधू से अवैध संबंध रखने वाले को जलती अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब पांचाली ने अपने बड़े भाई के मुख से ही मुनि कथित ये प्रायश्चित सुना तो उसने भी अपने सौभाग्य के संपूर्ण आभूषण, रत्न, वस्त्र, धन और धान्य आदि को कुछ भी वस्तु संचित कर रखी थी वह सबका सब ब्राह्मणों में बांट दिया। साथ ही बताया कि इस द्रव्य से कालंजर का श्रृंगार तथा एक उद्यान का निर्माण करा जाए। फिर उसने सोचा, अपनी आत्मशुद्धि के लिए कृष्णोत्सर्ग तीर्थ में चलकर विधिपूर्वक चितारोहण करूं। उधर पांचाल भी सुमंतु मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर मृत्यु के उपयोगी कर्मों का संपादन कर मथुरा के निवासी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भलीभांति दान देकर अपनी शेष संपूर्ण धनराशि सत्र खोलने के लिए दे दी और विधि के अनुसार अपनी और्ध्वत दैहिक संस्कार के लिए भी व्यवस्था कर ली। कृष्ण गंगा में स्नान कर उसने इष्टदेव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और सुमंतु मुनि के चरणों में पड़कर प्रार्थना की, भगवान मैं अगम्यागमन के दोष से महान पापी बन गया हूँ। मुझकुल नाशक का स्वभगिनी के साथ ही दुर्योग से
अवैध संबंध हो गया, अब मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे। इस प्रकार सुमंत मुनि को अपना पाप सुनाकर चिता पर द्रुत द्रुत छिड़क कर वह अग्नि में प्रवेश करना ही चाहता था कि सहसा आकाशवाणी हुई, ऐसा दुस्साहस मत करो, क्योंकि तुम दोनों के पाप सर्वदा धुल गए हैं। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक लीला की है तथा जो स्थान उसके चरणों के चिन्ह से चिन्हित है वह तो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। दूसरी जगह के लिए किए हुए पाप इस तीर्थ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप से छूट जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल पंच तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को विश्रांति तीर्थ में, द्वादशी को सौक्रव तीर्थ में, त्रयोदशी को नैमिषारण्य में, चतुर्दशी को प्रयाग में तथा कार्तिकी एकादशी को पुष्कर में स्नान करना चाहिए, इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर पंचाल ने सुमंतु से पूछा, मुने आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं आग में प्रवेश करूं या त्रिरात्र कुच्छ या चंद्रायण व्रत करूं। मुनि ने आकाशवाणी की बातों पर विश्वास कर उसे शुद्ध धर्माचरण का उपदेश दिया। देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से इस महात्म्य का श्रवण एवं पठन करेगा वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता। साथ ही उसके साथ जन्म पहले के किए हुए पाप दूर भाग जाते हैं और वह जरा मृत्यु से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। अध्याय 175-176 फिनिश।